हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कंसेप्ट देखा था, मीनिंग्स, एम्स और सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम फर्दर इसके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है कंप्लीट वो देखने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दें बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। नाउ देखिए, सबसे पहले हम मेरिट्स डिस्कस करेंगे, मेरिट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये आप देख सकते हैं हेडिंग्स, ऐसे आप हेडिंग्स लिख कर आएंगे, फिर उसकी डिटेल देंगे तो आपके मार्क्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। सबसे पहला है मोर वैलिड। अब जो CCE पैटर्न है, इसमें जो इवैल्यूएशन है ये मोर वैलिड है बिकॉज it is more valid than external examinations as it covers all topics of syllabus assessment every month और bi-weekly। क्योंकि इसमें जो पेपर होते हैं ऐसे नहीं कि आपके हर 6 महीने बाद होंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो इसमें आपके एवरी डे की रिपोर्ट होती है, वीकली की रिपोर्ट होती है, एक हफ्ते में 2 बार ये आपके टेस्ट होते हैं। तो इसकी वैलिडिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है किसी भी बच्चे को इवैल्यूएट अगर हमने करना है तो। देन रेगुलर एंड पंक्चुअल, स्टूडेंट विल बिकम मोर रेगुलर एंड पंक्चुअल। डेफिनेटली बच्चे को पता है हमारा आज हमने टॉपिक कर लिया तो कल इस चीज़ का टेस्ट है या फिर कल क्विक रिवीजन है इस चीज़ की, तो वो सारा काम अपना टाइम टू टाइम प्रॉपर करके रखते हैं। ऐसे नहीं है कि उसको पेंडिंग छोड़ते हैं। क्लियर। देन डिसिप्लिन मेंटेन होता है। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन विल रिमेन मॉडरेट। तो डिसिप्लिन नेचुरली आता है बच्चों में भी और टीचर्स में भी। टीचर्स को पता है उन्होंने अपना काम जो है अच्छे से करवाना है और स्टूडेंट्स को पता है टाइम पर अपना काम उन्होंने करना है। मोर रिलायबल, इट इज़ मोर रिलायबल देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस। क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या हो सकता था, टीचर्स को पता होता है हमारे फेवरेट बच्चे का रोल नंबर क्या है या फिर सो एंड सो, तो उनको ज़्यादा मार्क्स भी दे सकते हैं। लेकिन जो CCE पैटर्न है इसमें इवैल्यूएशन के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स भी सिलेबस का कवर करते हैं, तो नेचुरली ये मोर रिलायबल हैं। चेक करते हैं कि सभी बच्चों की परफॉर्मेंस किस तरह की है सभी टॉपिक्स में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चंस डाले हैं फाइनली उसी में हर टॉपिक कवर होता है, चाहे वो ओरल टेस्ट है, ठीक है, आपकी कोई भी क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको असाइन किया है, तो सभी के सभी टॉपिक्स को छेड़ा जाता है उसमें। क्लियर। Then is motivational value. It motivates and encourages the pupils to work regularly and thoroughly. तो regular work होता है और they work throughout the year and don't waste time. पूरा साल पढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्स के पहले वो पढ़ते हैं। Then diagnostic value. It allows us to diagnose और check pupils difficulties in learning. तो हमने diagnostic test का जो है बहुत अच्छे से वो डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डायग्नोस्टिक का, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो। उसमें क्या होता है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में, उनको क्या दिक्कत आ रही है, वो डायग्नोस करना, फिर उसके रेमेडियल मेजर्स अपनाने ताकि वो दिक्कत दूर की जाए और बच्चे लर्निंग को अच्छे से कर पाएँ। नो एक्सेसिव स्ट्रेन ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, एग्ज़ाम्स का इतना बर्डन नहीं होता क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो जाता है, बच्चे रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो बर्डन नहीं क्रिएट होता। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप अवार्ड दी जाती है बच्चों को। उनको बोला जाता है कि अगर आपके इतने परसेंटेज मार्क्स आ गए, ठीक है, तो स्कॉलरशिप मिलती है, फ़ी में कंसेशन मिलता है, तो ये भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन पॉजिटिव रिजल्ट्स, इट objectives at finding out what the child knows, what he can do and what intelligence he has got rather than at finding out what he does not। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखना कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या उसको आता है, बजाय इसके कि हम यही फाइंड आउट कर जाएं कि क्या उसको नहीं आता है, वो क्या नहीं कर सकता और उसको किस चीज़ की इंटेलिजेंस नहीं है। क्लियर। तो पॉजिटिवली बच्चों को देखना और पॉजिटिव मोटिवेशन उनको देनी। क्लियर। सो दीज वर द 9 पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स। अब हम इसके डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। सो डीमेरिट्स इसके क्या हैं, टाइम कंज्यूमिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेचुरली देखिए, अब हमने एक तो होता है कि 6 महीने बाद पेपर सेट करना, एक हर दिन अगर आपने टेस्ट लेना है तो टीचर्स का टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और एफर्ट्स भी ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ ही गया है कि हैवी वर्कलोड ऑफ टीचर्स को अलग अलग तरीके, क्रिएटिव टीचिंग टेक्निक्स, क्रिएटिव इवैल्यूएशन टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं, तो उनका वर्कलोड नेचुरली जो है इंक्रीज़ हुआ है CCE पैटर्न के अंदर।
देन इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब सिर्फ हम क्विज कॉन्टेस्ट करवा कर या फिर बच्चों के जो है FA करवा कर, फॉर्मेटिव असेसमेंट करवा कर नॉलेज नहीं जज कर सकते। हमें देखना होता है कि बच्चे की कितनी डेप्थ तक नॉलेज है किसी भी टॉपिक की, कितना उनको पता है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी मस्ट है। ऐसे नहीं है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हमको नहीं करवाना है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो उसके बिना ये जो CCE पैटर्न है ये बिल्कुल कंप्लीट है। क्लियर? तो CCE पैटर्न जो है बेसिकली फोकस करता है कि आपको सिर्फ जो है टाइम टू टाइम जो टेस्ट होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरी प्लान ऑफ इवेल्युएशन। क्लियर? तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्कोर कार्ड बनता है, मार्कशीट बनती है, ग्रेडिंग सिस्टम बनता है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के जो ग्रेड्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के मैक्सिमम ग्रेड्स होते हैं, आपको पता ही होगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना FA, तो ये 40% मार्क्स सारे उसके होते हैं। ऐसे 60% मार्क्स होल्ड करता है। क्लियर? तो इस तरह से ये प्लान फॉलो होता है। सो यहाँ पर हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स, और CCE का हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सी यू in the next video with a new topic. Till then, keep watching friends.